हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि थर्ड पार्टी के ऊपर न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट है। वैसे भी थर्ड पार्टी की ही रीडिंग है आज। चलिए चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, क्या एनर्जीज हैं थर्ड पार्टी की। तो जिन भी ईश्वर में आपकी आस्था है, जिसे भी आप मानते हैं, वैसे तो ईश्वर एक ही है, लेकिन सबकी आस्था अलग अलग होती है। तो जिस भी प्रभु के ऊपर आपको भरोसा है, आप उन्हें दिल से याद कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी, कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है, कोई भी है, ठीक है, वो किस एनर्जी में, करंट एनर्जी क्या है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज क्या है। पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं कर सकती है, तो पूरी वीडियो देखिए, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। हर एक जेंडर, हर एक रिलीजन के लिए है और हर एक साइन के लिए है। जय श्री महाकाल जी। स्टार्ट करते हैं प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट है, क्या एनर्जीज हैं थर्ड पार्टी की। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट है, क्या एनर्जीज है थर्ड पार्टी की। बॉटम से आया है हमारे पास टावर का कार्ड एंड फर्स्ट कार्ड डेथ। तो ये मैंने कोई पार्शलिटी नहीं की है कि थर्ड पार्टी है तो मैंने ऐसे कार्ड्स निकाले हैं, नहीं, ये कार्ड्स खुद निकल के आए हैं। फर्स्ट कार्ड है डेथ, देन हैंगमैन, उसके बाद है टेम्परेंस, डेविल एंड द टावर। और आज जिन्होंने दिन की रीडिंग नहीं देखी है, देख के आइए तो आपको थोड़ी सी रीडिंग और समझ आएगी ये वाली, क्योंकि आपके ऊपर जो भी डेविल चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी ठीक होने वाली है। ओके, तो ज़रूर देखा कीजिए। मैं आपको बहुत बार ये बोलती हूँ, मैं आपको और किसी वीडियो के लिए रिक्वेस्ट नहीं करती, लेकिन कहती हूँ कि जो आपके लिए होती है, जहाँ पे आपकी एनर्जीज होती हैं, उनको ज़रूर देखा कीजिए। ये मत देखिए कि पर्सन और थर्ड पार्टी, पर आप लोग नहीं समझते हैं, पता नहीं क्यों नहीं समझते हैं। सेल्फ लव में आइए डियर, खुद के लिए सोचिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, चीज़ें ख़त्म होंगी थर्ड पार्टी की लाइफ में, कुछ रिश्ते ख़त्म होंगे, कुछ सिचुएशंस ख़त्म होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे टावर मोमेंट थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रहा है। ओके, एंड डेथ एंड टावर इकट्ठा है, तो इट मीन्स येस, कुछ पावरफुल तरीके से थर्ड पार्टी का बिखरने वाला, टूटने वाला है। हैंगमैन की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए भी आई है। तो थर्ड पार्टी हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस में हैंग्ड हो, फाइनेंशियली या रिश्तों में, वो ज़्यादातर क्लेरिफाई हम कार्ड से करेंगे। टेम्परेंस, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। चाहे किसी प्रॉब्लम में भी है, तब भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। फिर हो सकता है कि कहीं रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं और कहीं नई शुरुआत, क्योंकि डेथ जो है ना, वो एक न्यू बिगनिंग को भी शो करता है, क्योंकि जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तभी दूसरी चीज़ स्टार्ट होती है ना। तो ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेगी थर्ड पार्टी, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। अच्छा, डेविल की एनर्जी जो यहाँ पे आई है, ठीक है, तो डेविल थर्ड पार्टी को इसलिए डिस्टर्ब हो रही है, थर्ड पार्टी डेविल एनर्जी से, चाहे वो कोई भी नेगेटिविटी है, चाहे वो भड़काना ही क्यों नहीं है। डेविल एनर्जी हमेशा ब्लैक मैजिक नहीं होता। जो चीज़ें इसने आपके लिए क्रिएट की थी, वो चीज़ें इसके साथ ऑटोमेटिकली हो रही हैं, बिकॉज कर्मा वापस मिल रहा है। और अगर ब्लैक मैजिक है तो एनर्जीज वापस जा रही हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। डेथ कार्ड क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए, क्या ख़त्म होने वाला है। डेथ कार्ड क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए, क्या ख़त्म होने वाला है। जो नेगेटिव एनर्जीज का दबदबा है, जो ये प्रेशर बनाने की एनर्जी है, जो ये किसी को तंग करने की एनर्जी है, कंट्रोल करने की एनर्जी है, ये जो कहीं जाके थर्ड पार्टी अपना राज दिखा रही है ना, कि कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, जिन लोगों के साथ गुजर रही है वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। जो यानी कि
अपने अकॉर्डिंग किसी को भी ढालना, ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ठीक है, तो वो ख़त्म हो रही हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। डेथ का कार्ड, एक वेट, किसी चीज़ का जो बड़ी बेसब्री से, मान लीजिए कोई ऐसा इंसान था कि जो कि मतलब ऑलरेडी कहीं और भी इन्वॉल्व था, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी, तो जहाँ पे भी एक ऐसी एनर्जीज थी ना डियर, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। हैंग्ड है थर्ड पार्टी सिचुएशंस में, लटकी हुई है। हो सकता है कि किसी चीज़ का बड़ी बेसब्री से सब कुछ वो क्या बोलते हैं, हर तरह का मतलब तिगड़म लगा लिया हो, हर तरह की चीज़ें, ब्लैक मैजिक, ये वो सो, कान भरना, सब कुछ करके देख लिया हो, लेकिन फिर भी इंतज़ार करना पड़ रहा है, फिर भी यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी थक चुकी है शायद, या फिर कुछ चीज़ों में फंस चुकी है, इसलिए यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। खुद के बिछाए जो जाल है ना, उसमें अटकी हुई है थर्ड पार्टी इस टाइम पे। हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन क्यों आया है प्रभु? नमस्कार। तो कोई इंसान थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा है, आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि कोई कमिटमेंट ना मिल रही हो, बहुत रूडली बिहेव कर रहे हो, एकदम से बहुत अच्छे बन जा रहा है, कोई एकदम से बहुत ज़्यादा कैसा बन रहा है, अच्छा बन जा रहा है, कभी एकदम बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है सामने वाला, कभी एकदम बहुत गुस्सा दिखा रहा है, रूडली बिहेव कर रहा है, चीज़ें ख़त्म कर दे रहा है, कभी फैमिली की तरह रख रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, थर्ड पार्टी इसमें हैंग्ड फील कर रही है, या सेम सिचुएशन आप वाली है, कभी तो बहुत ज़्यादा फैमिली की तरह केयर करना, प्यार दिखाना और एफर्ट्स नहीं करना, ठीक, कमिटमेंट नहीं देना, और कभी बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करना, चीज़ें ख़त्म कर देना ऑन द स्पॉट। तो ऐसी चीज़ों में थर्ड पार्टी भी लटकी हुई है। ये सब चीज़ें आपके साथ हुई हैं डियर, ये वही चीज़ें हो रही हैं। टेम्परेंस क्यों आया प्रभु? थर्ड पार्टी के टेम्परेंस क्यों आया? किन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट कर रही है प्रभु जी? थैंक यू सो मच। किन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी? 3 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी की लाइफ में ना आपके पर्सन के अलावा भी कोई और है, ठीक है, जहाँ पे कि ये मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ दिख रही हैं, जहाँ पे कि एक इनडिसीजन की एनर्जी में है थर्ड पार्टी, ओके। फाइनेंशियली भी कुछ बहुत सारी प्लानिंग्स इसके माइंड में चल रही हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये उभर के आएगी आने वाले कुछ वक्त में, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे अभी जो एनर्जी आ रही है, ये अपने रिश्ते को और फाइनेंशियल सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहती है। पर यहाँ पे आज ये चीज़ आ रही है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में और भी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे ये बैलेंस कर रही हो चीज़ों को, ठीक है, यानी कि 2 पर्सन या 3 पर्सन को थर्ड पार्टी बैलेंस करके चल रही हो, पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों के साथ। डेविल क्यों आया है प्रभु? मेल फीमेल सबके लिए है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डेविल क्यों आया प्रभु जी? क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्यार, पैसा, प्रॉपर्टी, रिश्ते, किसी भी चीज़ को अपना बनाने के लिए जो भी खेल खेला गया हो, मैंने आपको बता दिया डेविल में बहुत कुछ आता है, जो भी किया, चाहे वो किसी को भड़काना हुआ, या फिर कोई ब्लैक मैजिक हुआ, या फिर कोई भी छोटा मोटा टोटका भी हुआ, तो थर्ड पार्टी अभी खुद भी दोराहे पे खड़ी, खुद भी फंसी हुई है। कभी सिचुएशंस ठीक होती हैं, कभी बद से भी बदतर हो जा रही हैं, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, टावर क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? टावर क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए? द सन, टेम्परेंस एंड एम्परर। तो यहाँ पे भी सेम एनर्जी आई है कि जो भी एक ओहदा था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया था ना,
जो भी एक ओहदा था, अगर रूल किया जा रहा था, ये जो एनर्जी ज़्यादा आ रही है बच्चों की या तो फिर जो पेरेंट्स हैं उनकी, स्पेशली उनकी है, बाकी तो सबके साथ ही। यानी कि किसी ओहदे पे थी थर्ड पार्टी, अच्छे ओहदे पे थी, उसके कारण आपके पर्सन को कहीं ना कहीं खींच रही थी, या फिर सीनियर पर्सन है कोई, या फिर बच्चे हैं। तो एक तरह से ये चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। तो वो पॉजिटिविटी ना कहीं ख़त्म हो रही है, वो जो एक रूल करने की एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है। जो इसने एक बैलेंस मेंटेन करके रखा था वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी क्या कर सकती, थर्ड पार्टी का अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों के लिए, क्या सोच रही है वो भी। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। थर्ड पार्टी क्या इंटेंशंस हैं, वो क्या कर सकती है आगे। थर्ड पार्टी आगे क्या कर सकती है। थर्ड पार्टी आगे क्या खेल खेल सकती है प्रभु, ये क्या करने वाली है। लास्ट शफल रहेगा। थर्ड पार्टी आगे क्या करने वाली है। नमः शिवाय। क्योंकि शांत तो बैठेगी नहीं, इसलिए अच्छा पहले पूछ ही ले। थर्ड पार्टी आगे क्या कर सकती है। हाय रब्बा। लास्ट शफल प्रभु जी, थर्ड पार्टी आगे क्या कर सकती है, क्या इंटेंशंस, क्या चल रहा है, क्या इरादे हैं उसके दिमाग में। थर्ड पार्टी आगे क्या कर सकती है। एस ऑफ सोर्ड्स बॉटम से। ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह की रीडिंग इसलिए नहीं करती हूँ। चलिए कर रही हूँ आज, तो कृपा करके ज़्यादा सोचना नहीं, चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हम पूछ रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट। बॉटम की एनर्जी एस ऑफ सोर्ड्स। तो जी मेन एनर्जी जो है वो ये है कि थर्ड पार्टी जो है स्पेशली फाइनेंशियली अपना कोई लॉस नहीं होने देना चाहती। अगर आपके पर्सन से रत्ती भर भी कोई फ़ायदा है ना, फाइनेंशियली स्पेशली प्रॉपर्टी को लेके, या फाइनेंशियली, या फिर अपनी ग्रोथ को लेके, सक्सेस को लेके, या मान लीजिए कि ऑफिस में भी काम करते हो, कई बार कई चीज़ें होती हैं, सॉरी। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी अपनी सक्सेस के लिए बड़ी ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव टाइप है, ओवर पॉजिटिव है कि उसको वो चीज़ें नहीं खोनी है, स्पेशली पैसा नहीं खोना है। ठीक है, तो अपनी सक्सेस के लिए वो कोई भी तिकड़म लगाने की कोशिश करेगी, या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आपका पर्सन इनके हाथ से निकल रहा है धीरे धीरे, है ना, तो भी वो पैसों का कोई झोल कर सकती है। और आपको बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाले को भी सबक मिलना ज़रूरी है। खेल खेलेगी वो आपके पर्सन के साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। यस, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ कि अगर उसका कर्मा उसको मिलना है, अगर उसकी नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म होनी है तो होंगी, चाहे वो कुछ भी कर ले, पर यहाँ पे वो अपना कुछ ना कुछ दिमाग ज़रूर लगाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के यानी कि हर तरह से अपना जो एक दबदबा है जो उसके हाथ से धीरे धीरे निकल रहा है, कोशिश करेगी किस तरीके से क्रिएट करेगी। और जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो वो किसी न किसी तरह से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। थर्ड पार्टी यहाँ पे मतलब प्यार दिखा सकती है सामने वाले पर्सन को, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन क्रिएट कर सकती है। ठीक है, बट ज़्यादा आपने टेंशन लेनी नहीं है इस चीज़ की। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विक्ट्री, सक्सेस चाहिए उसे अपनी लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली बैलेंस चाहिए उसे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ यहीं पे जो एक इंसान, एक बार हमेशा याद रखिएगा, जब कोई इंसान किसी माया में गिर जाता है ना, किसी भी तरह की माया है वो, ठीक है, तो वो बहुत सारी गलतियाँ कर जाता है, उससे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती क्योंकि उसे उस चीज़ का, उसकी आदत लग जाती है उसको। ठीक है, तो अगर वो चीज़ उसे आपके पर्सन से नहीं मिलेगा ना तो वो कहीं और चल पड़ेगा। तो ऐसे में इंसान बहुत गलतियाँ कर जाता है। तो कई बार लोग बोलते हैं ना कि मैम बुरा करने वाले को तो बहुत मिल रहा है, बहुत मिल रहा है।
तो बुरा करने वाले को अगर बहुत मिल रहा है तो उसको आदत भी वैसी लग जाएगी। ठीक है, संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है, सेटिस्फेक्शन होना। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ईगो, लड़ाई झगड़ा, अगर इसे थर्ड पार्टी को ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन मतलब इसे कहीं भी गिरा रहे हैं, डुबा रहे हैं, तो ये नीचा दिखाने में उन्हें भी नहीं छोड़ेगी, ये उनको भी नीचा दिखा के रहेगी। वैसे ज़्यादातर ये कुल मिला के यहाँ पे ये है कि ये अपने तिगड़म लगाएगी, कुछ ना कुछ फाइनेंशियली अगर कोई फ़ायदा है तो फ़ायदा लेने की कोशिश करेगी, चाहे उसके लिए से कुछ भी करना पड़े। ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी है। अगर आपके पर्सन इसे मैरिड है तो ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकती है किसी तरीके से, या फिर बच्चों के थ्रू या फिर फैमिली के थ्रू एक मैरिज का एक प्रेशर डाल सकती है। ओके, और सक्सेस चाहती है एनी हाउ। चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं। नमस्कार। चलिए चेक करते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। सिंगल शफल रहेगा प्रभु। नमस्कार नमस्कार। 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये क्वेश्चन करते हुए ना मुझे भी बहुत घबराहट होती है। ठीक है, पर चलिए अच्छी बात है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 8 ऑफ कप्स, हर्मिट, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक दोराहे पे तो हैं, कन्फ्यूज़न में, क्योंकि हम थर्ड पार्टी के लिए पूछ रहे हैं, आपके लिए नहीं पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी के पास कोई ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ अपनी सक्सेस के लिए कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकती है। इनडिसीजन की एनर्जी में है आपके पर्सन। ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना चाहिए प्रॉपर वे में या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है बहुत सारे। देखिए, किसी के साथ ये भी हो सकता है कि फर्स्ट मैसेज रेजोनेट करे, किसी सेकंड करे। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है थर्ड पार्टी के साथ जो है वो कर्मा फेस कर रहे हैं। ठीक है, मूव ऑन करना चाहते हैं चाहे नहीं चाहते हैं, पर यहाँ पे इनको मूव ऑन करने की एनर्जी ज़्यादा है कि इनको लगता है कि इन्हें मूव ऑन ही करना पड़ेगा। हर्मिट की एनर्जी है। बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की भी इनके सामने अब आने लगी हैं। ये भी मूव ऑन का कार्ड है। तो कुल मिला के मूव ऑन करने की एनर्जी ज़्यादा है आपके पर्सन की, क्योंकि अगर इनको थर्ड पार्टी से अटैचमेंट भी है, चाहे फैमिली है, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी, चाहे कोई भी है, इनको अटैचमेंट भी है, तब भी इनके माइंड में ये डाउट आ चुका है कि थर्ड पार्टी सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है, अभी एक शब्द है, बोलना तो नहीं चाहिए, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ठीक है, तो वो वाला आपके पर्सन का हाल हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं प्रभु, प्लीज़ याद कर लीजिए एक बार अपने पर्सन का फेस, ईश्वर को याद कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। थैंक यू। इनका नाम बोलिए मन में, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। नमः शिवाय नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। ओके, सिंगल रहेगा प्रभु। फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, एम्प्रेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अगर आपके पर्सन की बात की जाए तो वो ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ना तो है, पर कमिटमेंट देने की एनर्जी इनकी अभी भी नहीं है। क्या ये आपको कमिटमेंट दे पाएंगे?
जिस चीज़ का आप इनसे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, या आपने जो इनके आगे शर्त रखी है, क्या ये इस चीज़ को फुलफ़िल कर पाएंगे, या ये रिश्ते को प्रॉपरली निभा पाएंगे अब। ठीक है, बाकी ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी है डियर, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए भी है कि आपकी तरफ से कोई ऐसा इंसान हो जो मतलब रिश्ते में इन्हें लग रहा है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फैमिली मेम्बर इनकी तरफ से हो कोई ना, जो भी थर्ड पार्टी इशू है यहाँ पे, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके कारण मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, क्विकली आ सकते हैं डियर, और आने के बाद भी यहाँ पे आप लोगों में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, क्विकली आएंगे, लेकिन अगर आएंगे तो एकदम से बात होना शुरू हो जाएगी, चाहे फ़ोन पे ही हो, लेकिन एकदम से क्विकली सब कुछ होगा। आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा चीज़ों को, एकदम से भाव मत दीजिएगा, नहीं तो ये आप ही के ऊपर सवार हो जाएंगे फिर। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपके साथ एक फ्रूटफुल फ्यूचर चाह रहे हैं। मतलब जैसे अकेले होंगे, लेट नाइट थॉट्स इनके जैसे होते हैं ना, कि इंसान अकेले में बहुत कुछ सोचता है, तो उस वक्त जो है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे जीवन गुजरेगा, क्या है क्या नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, या ही इज़ वेरी और शी इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, बहुत स्मार्टली ये आपको, देखो एक्चुअली इनको आपकी कमज़ोरियाँ पता है कि आप किस तरीके से मानेंगे, आप किस तरीके से बात कर सकते हैं दोबारा। ये इसीलिए बड़े लापरवाह टाइप है, क्योंकि पता है कि कुछ भी कर ले आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन बड़ा मतलब बड़ा दिल दिखाएंगे आने वाले वक्त में, बहुत ज़्यादा मतलब एक रिच एनर्जी है। मतलब ये पैसों को लेके नहीं बोल रही मैं, ये मैं बोल रही हूँ आपको वेरी लाइक ऐसी एनर्जी जहाँ पे कि एक यू नो आपको लगेगा कि यार इतना बड़ा दिल कब से हो गया इस इंसान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का क्या रहेगा आपके लिए। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। वन मोर एंड लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, तो यहाँ पे इनके जो भी मान लीजिए बड़े रिजर्व किस्म के इंसान हैं, अगर अपनी बातों को कम शेयर करते हैं तो हो सकता है कि आपसे ये अपनी सारी बातें बोलें। देखिए सच बोलेंगे झूठ बोलेंगे वो तो इनके ऊपर, लेकिन बहुत दिल खोल के आपसे बात कर सकते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द सन, डोर टू स्पिरिट, ब्लूसमिंग एबंडेंस, हैप्पी फैमिली एंड 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, जिन लोगों ने दिन की वीडियो नहीं देखी है, मैं कल की वीडियो पे भी आपको ज़ोर नहीं डाल रही, लेकिन दिन की वीडियो ज़रूर जाके देखिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, क्योंकि इतनी पॉजिटिव वीडियो है, आप लोगों को ज़रूर क्लेम करना चाहिए, ज़रूर देखनी चाहिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पावर में रहेंगे डियर, एक जो आपके लिए अभी तक जो ये ताकत इकट्ठी नहीं कर पा रहे डिसीज़न लेने के लिए, तो हो सकता है कि ये आपके लिए कुछ बोलें, आप कुछ एक्शन लें। ठीक है, आपसे भी खुल के बात करें, जो भी है मतलब इनके अंदर सच है, जो भी हो सकता है कि अभी बहुत घुमा रहे थे आपको, लेकिन अभी सच बयां कर सकते हैं आपके साथ। सन का कार्ड है, आपको लेके बहुत पॉजिटिव रहेंगे आने वाले टाइम में। डोर टू स्पिरिट, अगर आप किसी भी स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं, अगर आप एनिमल स्पिरिट्स की हेल्प ले रहे हैं, अपने एंसेस्टर्स की हेल्प ले रहे हैं, जैसे कि वुल्फ स्पिरिट्स की हेल्प ले रहे हैं, तो यस बहुत 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 ज़्यादा जो है आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से उनके पास वो संदेश पहुंचा रहे हैं आपके। ब्लूसमिंग एबंडेंस, एक बहुत ही खूबसूरत सा संतुष्टि होती है ना, मैंने आपको क्या संतुष्टि क्या होती है, सेटिस्फेक्शन क्या है, यानी कि आपके अंदर इच्छा नहीं है, मतलब एक इच्छा ही ख़त्म हो जाना, यानी कि आपके पास जो भी है आप उसमें खुश हो, तो ऐसी चीज़ें होना, तो ये ना आपके साथ एक बड़ा सेटिस्फाई सा मतलब सुकून भरी ज़िंदगी ऐसी फील कर रहे हैं करेंगे आने वाले। हैप्पी फैमिली की तरह आपके साथ रहना चाहते हैं, रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एक्शन है। एंड 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, तो आपसे दिल खोल के बात कर सकते हैं। ओके, चलिए गॉड गाइडेंस लेते हैं क्या है। नमस्कार।
प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। अनलाइकली व्हाट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अनलाइकली क्या प्रभु जी? नमः शिवाय। चलिए मैं टैरो से ही पूछ लेती हूँ। अनलाइकली क्या, ना चाहते हुए भी क्या हो सकता है? देखिए अनलाइकली ये हो सकता है कि देखिए आप चाहे कितना भी प्यार किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। देखिए कुछ लोग बहुत समय, मैं एक सच बोलना चाहती हूँ, लॉन्ग टाइम से, बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी से उस प्यार की उम्मीद लगा के बैठे हो, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप अभी जो है ना, अभी इस वक्त आप अनलाइकली वो जो एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो इमोशनली कंट्रोल, वो आप उस कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल के आप अपनी लाइफ में जो है ना, देखा ईश्वर भी वही बोल रहे हैं, आप अपनी लाइफ में जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। आप उस तरफ बढ़ेंगे जहाँ पे आपको प्यार मिलेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होने वाला है। आने वाले कुछ हफ्तों में ही आपको लाइफ में बहुत सारे चेंजेस दिखने वाले हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है प्रभु आपकी तरफ से? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से? ऑनेस्टी एंड सर्विस। अच्छा, मुझे कल किसी ने कमेंट किया है कि मैम वीडियो हम पता नहीं 15-20 मिनट या क्या लिखा है, इतने टाइम की बनाए कीजिए। पॉसिबल नहीं है डियर, मैं तो चाहती हूँ इससे भी लंबी बनाऊँ, क्योंकि हर चीज़ को प्रॉपरली क्लेरिफाई करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। ओके, तो आपने जो भी ईमानदारी किसी भी चीज़ में दिखाई है, आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको हर चीज़ का जो है रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। हर चीज़ का इनाम आपको दिया जाएगा। आपसे कहा जा रहा है कि खुले दिल से लोगों की सेवा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि रियल सेटिस्फेक्शन क्या होती है, ठीक है। और देखो उससे क्या होता है, आपके जो भी कर्मा है ना वो भी कट होते हैं, जो भी बैड कर्मा है आपके वो भी कट होते हैं, ठीक है। पर ये नहीं कहते कि अपने सब चीज़ों को त्याग, अपने लाइफ को चलाते हुए भी बहुत सारी हेल्प किसी की जा सकती है। भागवत गीता से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। गुड क्वालिटीज़, ओके, अच्छा, नमस्कार, ठीक है। प्रोटेक्शन, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप में बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। परेशान होके या किसी भी कारण से आपने वो क्वालिटीज़ खोनी नहीं है, ठीक है। आपने अपनी अंतरात्मा को किसी भी चीज़ के लिए बुरा नहीं करना। प्रोटेक्शन, ईश्वर कह रहे हैं कि आपको हर तरह से जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बोलते हैं निर्भय होके जिए, आपको डरना नहीं है। ईश्वर को याद कीजिए हर मुसीबत में, वो आपकी हर तरह से मदद करने की वो खुद भी ईश्वर कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से देखो आपको संदेश पहुंचा रहे हैं, किसी तरीके से आपको चीज़ समझा रहे हैं, तो वो क्योंकि आपके भले के लिए करना है ना, भलाई तो करना है उनको आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आज आपके लिए। नमः शिवाय, महासदाशिव, नमः शिवाय। चंद्रशेखर, नटराज, श्यामा काली। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि प्रॉपरली तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिलने वाला है। देखो जब टूट जाता है इंसान तो वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारता, तभी वो सीखता है बहुत कुछ। और मैं क्या बोलूँ, मतलब आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कई बार। जैसे आज भी किसी ने बहुत अच्छा एक कमेंट किया हुआ है कि मैम जन्म लिए तो दर्द तो सहना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मेरे इतने भी व्यूअर्स हैं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूअर्स मिले हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक, आपको गुड लक की ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं, आपको क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग्स दी जा रही है। अपने आप को कभी रोकिए मत, ठीक है। श्यामा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ की आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं डियर, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जब भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए डियर।
आपको जीवन में बहुत सारी खुशियाँ मिलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।